Hello everyone, we are solving DPP number 7 today. So guys, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट वगैरह आ रहा है तो आप मुझसे ग्रुप पर पूछ सकते हैं. ओके. सो DPP नंबर 7 में हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन है और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के 2 क्वेश्चन है. तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. एंड द क्वेश्चन इज, there are two values of time for which our projectile is at a same time. Then sum of these two height is equal to. सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था. यहाँ पर टी जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है. ठीक है, सेम क्वेश्चन मैं कराया था. अगर आपको याद नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन डी आया था. फिर भी मैं करवा देता हूँ. देखो, इसने बोला कि पहले बताओ कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है. टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी. यही होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला. ठीक है, तो इसको तो हम रख दिया इक्वेशन नंबर 1. अब देखो, मेरे को पता है कि y इक्वल टू क्या होता है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. ठीक है, y डायरेक्शन में अगर मैं मोशन की बात करूं तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है, सेकंड इक्वेशन है, हम उसका यूज करने वाले हैं यहाँ पे. देख, अब मेरे को पता है जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है इस तरीके से, तो y डायरेक्शन में मेरी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई, दैट इज यू साइन थीटा. ठीक है, तो अगर मैं सेम हाइट के लिए बात कर रहा हूँ तो इस सेम हाइट पे ये 2 बार होगी. एक तो t1 टाइम पे, एक t2 टाइम पे है, मान लेते हैं. ठीक है, तो हमने इसको रख दिया कैपिटल H, यानी हाइट तो रख दी मैंने कैपिटल H, और यू वाई को रख दिया मैंने यू साइन थीटा. ठीक है, इंटू टी, और माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि जो ए वाई की वैल्यू माइनस का जी है. अब ये एक तरह से एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रहा है. ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. अगर मैं बात करूं कि इसके जो रूट्स होंगे x1 और x2, ठीक है, इसके रूट्स होंगे x1 और x2, x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का b बाय ए होती है. क्योंकि हमें सम ऑफ दिस टाइम निकालना है, मतलब मेरे को इसके जो भी रूट्स होंगे t1 और t2, ठीक है, मेरे को उनका सम निकालना है. ओके, तो मैं इसी तरीके से रिलेट करूंगा. अगली स्लाइड पे देखते हैं कि h इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर. अगर मैं सबको एक साइड ले आऊं तो हाफ जी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा इंटू टी, और प्लस का h इक्वल टू 0. तो अब मैं इसको रिलेट करूँ तो ये वाला पोर्शन a हो गया, ये वाला पोर्शन b हो गया, और ये मेरा c हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. t1 प्लस t2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल इक्वल टू माइनस का b, तो माइनस और b की वैल्यू माइनस यू साइन थीटा. ठीक है, डिवाइडेड बाय a, तो हाफ जी विल बी देयर. तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी. अब ध्यान से देखो तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का ही फॉर्मूला है, तो इक्वल टू हो गया. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. अरे, ये सेम क्वेश्चन भी क्लास में हो चुका है. डीपीपी बनाने में थोड़ी दिक्कत हो गई मे बी. ये क्वेश्चन भी क्लास में हो रखा है, फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं कि y इक्वल टू, जिन्होंने क्लास अटेंड कर रखी है वो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं. ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, या फिर उन पर सॉल्व ही हो गया होगा फिर तो सॉल्यूशन में देखने की जरूरत नहीं है. मेरे को पता है, मैंने जब रिलेट किया तो y इक्वल टू क्या होता है, एक्स इंटू टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. जब मैंने इसको यहाँ पे रिलेट किया तो मेरे को पता चला कि a तो इक्वल टू हो गया टेन थीटा के. ठीक है, और b इक्वल टू हो गया b इक्वल टू हो गया जी बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के. ठीक है, ये निकल के आ गया. तो ये हो गया. अगर मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करूं तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स ऑफ ए. ठीक है, और अब मुझसे क्या बोला है, एक तो मेरे को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है और एक मेरे को मैक्सिमम हाइट निकालनी है. तो अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करूं तो उसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया. सिर्फ ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं. अब इन दोनों में से मैं मैक्सिमम हाइट का जब फॉर्मूला निकालूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा. पहले लिख देते कि ए की वैल्यू आई मेरे पास टेन थीटा. ठीक है, और बी की वैल्यू आई मेरे पास जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई मेरे पास. अब मैं क्या करूंगा कि जो h का फॉर्मूला होता है, एच मैक्स का फॉर्मूला, वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. यही होता है. ठीक है, तो अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि यू स्क्वायर जी इस वाले फॉर्मूला में और इस वाले फॉर्मूला में सेम आ रहा है, तो अगर मैं इस फॉर्मूला से यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 1/2b कॉस स्क्वायर थीटा. ये निकल के आएगा. अब मैं इस यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू को इधर पुट कर दे रहा हूँ. ठीक है,
तो एच इक्वल टू आ गया मेरे पास, हाफ तो अलग हो गया, यू स्क्वायर बाई जी की जगह रख दिया मैंने 1/2 बी कॉस थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास अलग से है। सबको सोल्व करने के बाद पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 4 भी आ गया। अब टेन थीटा की वैल्यू तो ए है ना, तो मैं टेन स्क्वायर थीटा की जगह ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ए स्क्वायर बाई 4 बी वाई में विल बी माई मैक्सिमम हाइट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, डी गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल टू 12x माइनस 3/4x स्क्वायर, गिवन दैट की जी की वैल्यू ये लेनी है, तो मेरे को रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकालना है। तो पहले तो रेंज का फॉर्मूला लिख दो। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये होता है मेरा r का फॉर्मूला। तो मेरे को ओवरऑल क्या करना पड़ेगा कि y इक्वल टू में वो गिवन क्या है, 12x माइनस 3/4x स्क्वायर, जो कि मेरा होता क्या है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यही होता है मेरा फॉर्मूला, ठीक है। अभी हमने लास्ट में भी देखा कि इस तरीके से फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे कि जी एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो टेन थीटा की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 12, क्या आ गई, टेन थीटा की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 12, और जो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू है वो आ गई मेरे पास 4/3, ठीक है। तो अगर मैं देखूं ध्यान से थोड़ा सा और ऑब्जर्व करूं, तो मेरे को तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा चाहिए, मतलब कि 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू चाहिए। तो यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू तो यहाँ से आ सकती है मेरे पास, इस वाली जगह से, इस वाली जगह से। तो मैं क्या करूंगा, 2u स्क्वायर बाय जी की वैल्यू यहाँ से निकाल लूंगा, जो कि मेरे पास निकल के आ रही है 4/3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैंने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया कि 2u स्क्वायर बाय जी की वैल्यू क्या आ रही है 4/3 इंटू 1/कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साथ में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो है ही है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो है ही है। तो कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास साइन बाई कॉस बचा जो कि 10 होता है, तो 4 tan थीटा बाई 3 मेरे पास बचा। मेरे को tan थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता है कि 12 है, तो मैं क्या करूंगा 4 tan थीटा की वैल्यू 12 रखी डिवाइडेड बाय 3 किया, तो सॉल्व हो गया मेरे पास 16 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 16 मीटर। आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। u वेलोसिटी और थीटा एंगल में मैं इसको प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। तो इनिशियल तो जब हो गया जब मैं इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जो कि u है, ठीक है, और फाइनल पॉइंट पे इसकी वैल्यू आ रही है u cos थीटा। कैसे पता करते हैं, देखो ये मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और मैंने इसको u वेलोसिटी से थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया, ये इस तरीके से जाएगा और वापस नीचे आएगा। तो मैक्सिमम हाइट पे इसके पास सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट बचेगा जिसकी वैल्यू होती है u cos थीटा, ठीक है, यही होती है। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वी वाई वो तो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी अभी नेट वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम हाइट पर यू cos थीटा हो गई, और इनिशियली यू है। तो अगर मैं एवरेज लेना चाहूँ तो कैसे लूंगा, मैं एवरेज लेने के लिए v1 तो u प्लस यू cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, तो मेरा आंसर आएगा u कॉमन निकाल लिया 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास आंसर आना चाहिए। पर एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द, तो अपना कोई भी ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है, तो ऑप्शन को मैच कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा और अपने आंसर को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से यहाँ पे पहुँचने में इसको कितना टाइम लगा, अगर मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कर लूंगा, तो भी मेरा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, इससे भी निकाल सकता हूं मैं। तो आगे देखते हैं कि अगर ये मेरा इनिशियल पॉइंट है 0,0, ठीक है, और मैं u और थीटा से इसको फेंक रहा हूँ, तो हाईएस्ट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, एक तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो रेंज का हाफ होगा, ठीक है, r/2 होगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो h होगा, तो r/2 h, ठीक है। अब r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी,
अगर मैं हाफ कर दूँ इसको तो 2g हो गया, ठीक है? और h का फॉर्मूला क्या हो गया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो ये r आ गया, r/2 आ गया, ये h आ गया। तो मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आया, अगर ये x2 y2 है और ये x1 y1 है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है डेल्टा x की वैल्यू क्या आ गई? इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2g का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में। ये मेरा आ गया डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं कॉमन वगैरह निकाल लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा u स्क्वायर बाय 2g, मेरा कॉमन आ गया, और अंदर बचा मेरे पास साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया अंडर रूट में, इतना आ गया। अभी इसको यहीं पे रोकते हैं, ये मेरा हो गया डेल्टा एक्स। अगर मैं टाइम टेकन की बात करूँ तो टाइम टेकन क्या होता है? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अगर मैं यहाँ तक पहुँचने की बात करूँगा तो हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा, जो कि होगा u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब अगर मैं इस वाले ब्रैकेट में से साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉमन निकालना चाहूँ, साइन थीटा को भी कॉमन निकालना चाहूँ, क्योंकि ये वाला पोर्शन है, ये क्या है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है? और ये क्या है? साइन थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर है। तो अगर मैं इन दोनों में से साइन थीटा भी कॉमन निकालना चाहूँ, तो मेरा जो फाइनल बनेगा वो बनेगा u स्क्वायर साइन थीटा बाहर आ गया 2g, ठीक है? अंदर अंडर रूट में क्या बचा? 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब अगर मैं इसको और तोड़ना चाहूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं 4 को 3 प्लस 1 में तोड़ूँ, तो एक जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो साइन स्क्वायर थीटा के संग मिलके 1 बना देगा। तो मेरे पास बचा u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाय जी, ठीक है? अंडर रूट में 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरा ऑप्शन से कुछ-कुछ मैच खा रहा है। अब ये तो हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। इसको अगर मैं डिवाइड बाय टाइम कर दूँ, जो कि है मेरा u साइन थीटा डिवाइड बाय जी, तो जी से जी कैंसल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल हो गया, एक u से एक u कैंसल हो गया, बचा क्या? u अंडर रूट में 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला मेरा ऑप्शन से मैच खा रहा है। तो मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो अगर पहला तरीका काम नहीं करता तो हमें दूसरे तरीके की तरफ जाना ही पड़ेगा, कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। A projectile is fired at an angle of 30 degree with the horizontal such that the vertical component of initial velocity is 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? क्या है कि मैं जब इसको प्रोजेक्टाइल कर रहा हूं विद द u वेलोसिटी एंड थीटा एंगल, ठीक है? तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है जिसको मैं u y बोलता हूं, जिसकी वैल्यू मेरे पास होती है u साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 80 है, ठीक है? अब मैं एंगल मेरे को पता है, तो u साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है मेरा? 80। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो u विल बी इक्वल टू क्या हो गया? 160 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब ये क्या बोल रहा है? इफ इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू t, देन इट्स वेलोसिटी एट द टाइम t बाय 4 हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ नियरली, ठीक है? तो t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू क्या होती है? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g, ओके? तो अगर मैं u साइन थीटा की वैल्यू रखना चाहूँ यहाँ से, तो वो 80 है, तो 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 16 आ गया। लेकिन मेरे को टी बाई 4 देखना है, तो मैं इसको डिवाइड बाई 4 कर देता हूँ, डिवाइड बाई 4 कर देता हूँ, यहाँ पे डिवाइड बाई 4 कर देता हूँ, तो मेरा आंसर आया 4 सेकंड। तो एक तरह से मेरे को आफ्टर 4 सेकंड इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो अगर मैं एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करूँ तो वो तो कांस्टेंट बना रहता है हमेशा, ठीक है? जो कि होता है यू कॉस थीटा, ठीक है? तो यू की वैल्यू आई मेरे पास 160 और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई √3/2 अगर 30 डिग्री एंगल रखूंगा, तो 80 √3 विल बी माई एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू 4। अगर मैं वी वाई की बात करूं तो वो होगा यू वाई माइनस का जी टी, ठीक है? तो यू वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी हम जानते हैं 80 है, माइनस का 10 इंटू 4, तो आंसर आएगा 40। अगर मेरे को नेट देखना है तो अंडर रूट में क्या करूंगा मैं? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो 80 √3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 6400 इंटू 3, ठीक है? प्लस 14 का स्क्वायर करूँ तो 1600 आ जाएगा, ठीक है? तो ये मेरे पास बच के आ गया। अब मैं अगर इसमें से 1600 कॉमन निकालना चाहूँ, तो मेरा यहाँ से 1600 कॉमन आ गया और मेरे पास बचा 12 प्लस 1 जो कि 13 आ रहा है, समथिंग समथिंग। तो मेरा जो आंसर होगा दैट विल बी 1600, तो 40 आएगा बाहर और अंडर रूट में 13, ये मेरे पास बचा, ओके? अब जो √13 है, √13 की वैल्यू जो होगी
वो 3 से 4 के बीच में होगी। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 3 से 4 के बीच में होगी। तो जो मेरा आंसर होगा वो 120 से लेके 160 के बीच में होना चाहिए। 120 से लेके 160 के बीच में होना चाहिए और मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, जो कि ऑप्शन सी होगा, 140 मीटर पर सेकेंड। एक बार आंसर को क्रॉस चेक कर लेते हैं। मैंने आंसर की लगा रखी है इसको। क्वेश्चन नंबर 5 का है सी ऑप्शन करेक्ट है, जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज a body is thrown horizontally with a velocity under root 2gh from the top of a tower of height h. ठीक है, it strike the ground level through the foot of the tower at a distance x from the tower, the value of x. ठीक है, तो क्या है कि मैं एक टावर से, जो कि h हाइट का एक टावर है, मैं इससे एक हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन कर रहा हूं जिसकी वेलोसिटी u इक्वल टू अंडर रूट में 2gh है। ठीक है, और ये जो बॉडी है वो टावर से एक्स डिस्टेंस दूर जाके कर रही है। कितनी दूर जाके कर रही है? एक्स डिस्टेंस दूर जाके कर रही है। तो पहले तो एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर एच हाइट है, कितनी हाइट है? एच हाइट है, तो इसको नीचे आने में कितना टाइम लगा होगा वो निकालो। तो वी नो दैट हाफ जी टी स्क्वायर विल बी क्या होगा? एच के। तो टी की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट में 2h बाय जी। ये मैंने ऑलरेडी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको बताया था। तो ये हो गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मेरे को ये निकालना है एक्स, तो एक्स विल बी इक्वल टू क्या होगा? यू इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर ये अंडर रूट में 2gh है और ये अंडर रूट में 2h बाई जी है, तो मेरा आंसर जो होगा वो 2h निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली। ऐसा क्वेश्चन मैंने सेम क्लास में कराया था। तो सबसे पहले तो क्या करो कि इस वेलोसिटी को जो भी गिवन है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 180 का मल्टीप्लाई 5/18 से करेंगे तो मेरा आएगा 50 मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास वेलोसिटी आ गई एरोप्लेन की, और ये मेरा एरोप्लेन इस तरीके से जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी आ गई 50 मीटर पर सेकंड। मैंने आपको बताया था जैसे ही कोई भी पार्टिकल ड्रॉप होता है तो वो किसी भी बॉडी से अगर अलग हो रहा है तो वेलोसिटी तो उसकी वही होगी जो उस पहले वाली बॉडी की थी एट दैट इंस्टेंट जब उसको ड्रॉप किया गया है। जो पार्टिकल यहाँ से ड्रॉप हुआ है उसके पास एक तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टली उसके पास u इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि अगर वो 490 मीटर की हाइट से ड्रॉप हो रहा है, 490 मीटर की हाइट से ड्रॉप हो रहा है, तो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी? वो कितनी दूर जाके इस तरीके से गिरेगा। तो पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा अंडर रूट में 2h बाई जी। ठीक है, अंडर रूट में 2h की वैल्यू है 490 और जी की वैल्यू 9.8 लेते हैं। जब भी 490 हो तो 9.8 लेना फायदा होता है। तो ये कैंसिल हो गया 50 बार, 100 आएगा, तो 10 सेकंड विल बी माई टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि u मेरे पास 50 है, टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास 10 सेकंड है, तो मेरे पास रेंज क्या आएगी? रेंज आएगी u इंटू टी। तो 50 इंटू 10 होगा जो कि 500 मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सारे ऑप्शन सी ही करेक्ट है क्या? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आप प्लेन इज फ्लाइंग एट द स्पीड दिस एंड द रिलीजन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंगल बताना है जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है। ठीक है, वही है, एक प्लेन जा रहा है जिसकी वेलोसिटी में गिवन है 98 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और 10 सेकंड में ये ग्राउंड पे पहुंच रहा है। नीचे आने में इसको कितना टाइम लग रहा है? टी इक्वल टू 10 सेकंड लग रहा है। तो मेरे को बताना है कि 10 सेकंड के बाद ये जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो ये ग्राउंड के संग कितने एंगल पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है, एंगल मेड बाय द, तो ये वाला एंगल थीटा निकालना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट और वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट निकाल लूंगा, क्योंकि यू एक्स जो है वो तो कांस्टेंट बना रहेगा, यानी 98 मीटर पर सेकंड ही बना रहेगा। लेकिन यो यू वाई की वैल्यू वो चेंज होगी। पहले यहाँ पे तो जब इसको ड्रॉप किया था तो यू वाई 0 था। ठीक है, यहाँ पे वी वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वी वाई विल बी इक्वल टू क्या होगा? यू वाई प्लस जी टी, क्योंकि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ग्रेविटेशन एक्शन की डायरेक्शन वो सेम है। तो वी वाई की वैल्यू आ गई, ये तो 0 है, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और टी की वैल्यू लेनी है हमें 10, तो 100 आ रहा है। लेकिन 10 लेने पर 100 आ रहा है, लेकिन 98 है, तो ऐसा करो इसको 9.8 ही ले लो। जो ऑप्शन देख के फायदा होता है, अगर मैं 9.8 लूंगा तो ये 98 मीटर आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और ये भी 98 मीटर पर सेकंड है, तो जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो फाइनली ऑप्शन सी आंसर नहीं था। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 19.6 मीटर हाइट। ठीक है, तो मेरे को हाइट दे रखी है 19.6 मीटर। एक बॉल को मैं हॉरिजॉन्टली फेंक रहा हूँ, मेरे को वेलोसिटी गिवन नहीं है। इफ द लाइन ऑफ जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट्स हिट द ग्राउंड। ठीक है, तो जब ये ग्राउंड पे हिट कर रही है तो 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, मतलब इसका यू एक्स जो कॉम्पोनेंट है और जो वी वाई कॉम्पोनेंट है वो बराबर हो। मेरे को यू एक्स की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मेरे को वी वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए कि इसको नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा? अंडर रूट में 2h बाई जी। ठीक है, तो अंडर रूट में 2
एच की वैल्यू कितनी है 19.6, क्योंकि 19.6 है तो 9.8 ले लेते हैं, तो आंसर आएगा 2 सेकंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे को आ गया, तो वी वाई की वैल्यू क्या होगी, जी इंटू टी, ठीक है। तो 9.8 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड, ये हो गई वी वाई की वैल्यू। अगर वी वाई की वैल्यू ये आ रही है और एंगल 45 है, तो वी एक्स की वैल्यू भी 19.6 आनी चाहिए। इसका मतलब कि इनिशियली ये भी 19.6 मीटर पर सेकंड ही था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है हमारा। तो एक मिनट, आई गेस ऑप्शन में कुछ एरर है। अगर 45 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल हो रही है, तो यू वाई की वैल्यू क्या होगी, इसकी इक्वल होगी जी इंटू टी 9.8, 19.6 ही आएगा, ये करेक्ट है। ये वाली वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार। अगर ये 19.6 हाइट से गिर रहा है और ये 9.8 ले लेते हैं, तो ये कैंसिल आउट होकर 2 आएगा, तो आंसर 2 सेकंड ही आना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन में का ये गलती है, 19.6 मीटर पर सेकंड विल बी का एक करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई भी अलग चीज नहीं है, सेम क्वेश्चन है जैसा पहले बहुत बार कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐसा ही किया, सिमिलर सा एंगल निकालना था, इसमें एंगल से उल्टा जाना था, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं आगे। मेरे को नहीं लगता कोई भी गलती हमने करी है इस क्वेश्चन में। A particle is projected horizontally with a speed of 20 root 3. तो u equal to दे रखा है 20 root 3 meter per second. From the some height at t equal to 0, at what time it will its velocity makes angle 60 degree with the initial velocity. ठीक है, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी मेरी ये है यू एक्स, और एट एनी टाइम जो वेलोसिटी होगी वो धीरे धीरे नीचे होती जाएगी, जैसे जैसे यू वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वी वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, नीचे होती जाएगी। और एक टर्म आएगा कि ये एंगल बढ़ते 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 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे यू वाई वी वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वी वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना। वी वाई जो है वो हाइट के हिसाब से बढ़ता जाएगा जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे। तो अब उसने बोला है कि यू एक्स अगर ये है, जिसकी वैल्यू 20 रूट 3 में वो गिवन है, और किसी टाइम पे वी की वैल्यू ये है, और ये एंगल 60 डिग्री है, तो मेरे को बताना है कि टाइम टेकन कितना होगा, टाइम क्या होगा। ये पता चला कि अगर ये वी 60 डिग्री एंगल पे है, तो ये यू वाई होगा, मतलब वी वाई होगा, ठीक है। तो ये 30 डिग्री एंगल पे बन रहा होगा, मतलब कि इन दोनों का नेट रिजल्टेंट जो आ रहा है वो क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए, जो कि एंगल 30 डिग्री पे। तो मैं टेन ऑफ 60 डिग्री की बात करूं, दैट विल इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी वाई की वैल्यू 20 रूट 3 है, ठीक है, और वी एक्स मेरे को निकालना है। तो वी एक्स विल बी इक्वल टू क्या होगा, सॉरी, वी एक्स विल बी इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, उल्टा कर दिया, सॉरी सॉरी, वी वाई वाई वी एक्स है ना, तो वी वाई वाई वी एक्स, तो वी वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, और वी एक्स की वैल्यू गिवन है 20/√3, ठीक है। अगर मैं इसको वहां पर ले जाकर मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास वी वाई की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मेरे को ये पता करना है कि 20 मीटर पर सेकेंड कब होगा। देखो, अगर मैं बात करूं कि वी वाई इक्वल टू क्या होता है, यू वाई प्लस जी टी होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन एक्शन सेम है, लेकिन यू वाई की वैल्यू तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो अगर ये 20 है और जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो टी इक्वल टू 2 सेकंड, वाई करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द अबव क्वेश्चन, जो हमने लास्ट क्वेश्चन कैलकुलेट किया, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द एक्स डायरेक्शन। ओके, ही इज टॉकिंग ओनली अबाउट इन एक्स डायरेक्शन when its velocity makes 60 डिग्री एंगल विद द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो हमने टाइम टेकन तो निकाल लिया ऑलरेडी, टी इक्वल टू क्या है मेरा 2 सेकंड आया था, ओके। तो और मेरे को यू एक्स की वैल्यू तो पता है, तो मैं एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो निकाल ही सकता हूँ, यू एक्स इंटू टी, ठीक है। तो वो मेरा आंसर था 20/√2, सॉरी √3 इंटू 2, तो मेरा आंसर आएगा 40/√3 मीटर। बस बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। A boy wants to jump from the building A to building B. Okay. Height of a building A is 25 meter and that of a building B is 5 meter. तो ठीक है, बिल्डिंग ए जो है वो 25 मीटर की है, और बिल्डिंग बी जो है इस तरीके से वो 5 मीटर की है, मान लेते हैं। और इस बॉय को यहाँ से यहाँ पर जंप करवानी है, तो वो किस वेलोसिटी से जंप करे कि वो इधर जंप कर ले। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस मेरे को गिवन है 4 मीटर, ठीक है। तो मेरे को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का हम यूज में ले सकते हैं। तो हम मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ आने में इसको टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन कितना होगा।
तो 20 मीटर वाई कॉम्पोनेंट में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 20 मीटर, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, देन टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू होगा 40 बाय जी, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं तो 4 आएगा, जैसे टी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 सेकंड। अब इसी 2 सेकंड में इसको हॉरिजॉन्टली 4 मीटर जाना है, तो यू एक्स इंटू टी विल बी इक्वल टू होगा 4 मीटर, और टी की वैल्यू 2 ऑलरेडी है, तो यू एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कोई टफ नहीं था। इसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से भी कर सकते हैं। जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आई थी कि वाई इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर, ऐसा कुछ निकल के आया था। ठीक है, अब वाई तो अगर मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो -20 है, तो मैंने -20 लगा दिया, और माइनस का जी, एक्स मेरा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 यू स्क्वायर, जी की वैल्यू मैं 10 रख देता हूँ, तो 10 से 20 कैंसिल हो गया, माइनस का 2 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये हो गया मेरा यू स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आएगा मेरे पास 4। ठीक है, और यू इक्वल टू हो गया मेरा 2 मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। देखो दोनों तरीके से हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड v फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो एक मेरा प्लेन है जो कि 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। ओके, तो हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द बॉल स्ट्राइक द प्लेन। ओके, तो क्या है, मेरे को पता चला कि मैं यहाँ से किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, यू वेलोसिटी से, मेरे को वेलोसिटी गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से जाएगा, नीचे जाएगा और कहीं ना कहीं आके गिरेगा, मेरे को नहीं पता कितनी दूर आके गिर रहा है। मैंने माना कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आके ये गिरता है, और ये हाइट कुछ कुछ एच है मान लेते हैं, तो टाइम टेकन कितना आएगा, टाइम टेकन आएगा मेरे पास एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू मेरे पास आ गई, वी वेलोसिटी में वो गिवन है यहाँ पे वी वेलोसिटी, तो यू की जगह मैं ले लेता हूँ वी। ठीक है, टी की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 2h बाई जी, ये मेरा टाइम टेकन है, तो मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी इक्वल टू यू इंटू टी, यू इंटू टी, तो यू और टी की वैल्यू अंडर रूट में 2h बाई जी, बट आई डोंट नो अबाउट द एच। ठीक है, मेरे को एच के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो लेकिन मेरे को एक चीज पता है कि एच की वैल्यू और एक्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगा, एच की वैल्यू और एक्स की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, मान लेते हैं, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा, यू अंडर रूट में 2h बाय जी। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू एक्स, तो अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो एक्स एच स्क्वायर हो गया यू स्क्वायर 2h बाई जी, एक एच से एक एच कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया एच इज इक्वल टू 2u स्क्वायर बाय जी, और ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। A body is projected horizontally with a speed 20 meter per second from the top of a tower. ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ टॉप, सॉरी, टॉप ऑफ अ टावर, टावर की हाइट में वो गिवन नहीं है, गलती गलती क्वेश्चन में। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से मैं इसको नीचे की साइड फेंक रहा हूँ, और ये व्हाट विल बी द स्पीड नियरली आफ्टर द 5 सेकंड। ठीक है, तो अगर मैं वी एक्स की बात करूँ तो वो तो कांस्टेंट बना रहेगा, और वी वाई की बात करूँ तो वो जी टी के इक्वल होता है, जी इंटू टी, तो 10 इंटू टी हो गया 50। तो अब मेरे को स्क्वायर ही तो करना है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 10 का स्क्वायर कॉमन आएगा, 10 बाहर आ जाएगा, अंदर बचा 4 प्लस 5 आ गया 25, अंडर रूट में लेते हैं, तो 10 इंटू अंडर रूट में 29। 29 अंडर रूट में अगर मैं बात करूं तो वो 5 और 6 के बीच में होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है 25 और इसका स्क्वायर होता है 36, इन दोनों के बीच में होगा, तो मेरा आंसर क्या क्या पॉसिबल है, 50 टू 60 की रेंज में होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द बॉल इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट एट एन एंगल। देखो ये वाला जो केस है ना वो अगले लेक्चर में आने वाला है, अभी हमने कवर नहीं किया है, तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अगले लेक्चर में अगली डीपीपी में मैं इसको रिपीट करूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हमने 14 क्वेश्चन इस डीपीपी में सॉल्व किए हैं, और यही इस डीपीपी का पार्ट था। ठीक है, फिर भी कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।